आज हमने ये जीरो क्रॉसिंग हमने समझा कि जीरो क्रॉसिंग कैसे काम करता है पीसीबी के अंदर भी, और हमने इस डायग्राम में क्या आते हैं तो ये प्योर यहाँ पर प्योर डीसी बन जाता है, लेकिन हम डायोड की वजह से यहाँ पर प्योर डीसी नहीं बनता है, इसी को हम जीरो क्रॉसिंग ले लेते हैं। हेलो स्टूडेंट, केएलएस अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जो जीरो क्रॉसिंग का टॉपिक है, और जो एसी पीसीबी के अंदर जो जीरो क्रॉसिंग होती है वो किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से वो उसके अंदर सर्किट डायग्राम उसके अंदर बना होता है। तो दोस्तों, आप आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। तो आप देखिए पीसीबी है हमारे पास, तो इस पीसीबी के अंदर भी जीरो क्रॉसिंग का सर्किट दिया है, तो इसको समझते हैं। तो मैं आपको ज़रा पास में लाके दिखाता हूँ कि इसमें डायग्राम में किस तरीके से इसके अंदर बना हुआ है। तो पहले मैं आपको डायग्राम में बता दूँगा। तो चलते हैं हम अपने पीसीबी के ओर। तो जैसे आप पीसीबी देख रहे होगे, ये पीसीबी है हमारे पास, और इस पीसीबी के अंदर मैंने डायग्राम भी बना दिया है। पहले मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ, और फिर इस पीसीबी के अंदर मैं माइक्रोस्कोप में आपको इसको डायग्राम को भी ट्रेस भी करा दूँगा पीसीबी के अंदर। तो आप जरा पास में जूम करके आप देखोगे यहाँ पर, तो ये डायग्राम बना हुआ है। तो सबसे पहले जो फेस लाइन है हमारी इस रिले पे आती है, और ये वोल्ट रिले होती है। इस पर यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई आती है डीसी, और इस वाली जो दूसरा इस रिले का जो सिरा होता है, इस पे माइनस वोल्ट आता है, जिसे हम ग्राउंड भी बोलते हैं। तो ये हमारी ULN IC से आता है, ULNN 2003 या KID 6500 IC, कोई सी भी लगी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये जब फेस हमारा इस फ्यूज में आता है, तो फ्यूज के बाद तुरंत ये यहाँ पर एक MOV लगा हुआ है। ये वोल्टेज सेफ्टी डिवाइस होती है, यानी कि जब वोल्टेज बढ़ते हैं तो वहाँ पर ये अपने आप को शॉर्ट कर लेता है। एक यहाँ पे 0.1 UF का एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर लगा हुआ है, ये फ्रिक्वेंसी के लिए लगा हुआ है, जो अनावश्यक फ्रिक्वेंसी है उनको रोकने के लिए। यहाँ पर एक लाइन फिल्टर लगा हुआ है। लाइन फिल्टर ये रेडियो फ्रिक्वेंसी के लिए होता है, जो RF फ्रिक्वेंसियाँ हमारी होती हैं उसके लिए काम करता है। तो सेम कैपेसिटर एक यहाँ भी लगा दिया है 0.1 UF का, और ये 275 वोल्ट का है। तो इसका काम भी यही है जो इस कैपेसिटर का है। ये भी यदि कोई हमारी अनावश्यक फ्रिक्वेंसी यदि जो हमारी बनती है, जो हमारी हर्ट्ज होती है 50 हर्ट्ज, यदि वो किसी वजह से डिस्टर्ब हो रही है तो उसको ये एब्जॉर्ब कर उसको कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, इसमें 4 डायोड लगे हुए हैं, और ये AC को DC में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसके बाद आप देखोगे जो हमारी DC जो बनी है वो डायरेक्ट हमने यहाँ पर कैपेसिटर ये वाला ऐड नहीं किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर डायोड लगा दिया है। तो हमने डायोड ये इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें जीरो क्रॉसिंग सर्किट है। यदि जीरो क्रॉसिंग सर्किट नहीं होता तो ये कैपेसिटर यहाँ पर हम इसको ऐड कर देते, लेकिन हमने क्या करा, एक डायोड लगा दिया है, और डायोड के बाद एक हमने यहाँ पर PTC लगाकर ये हमने कैपेसिटर लगा दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो वोल्टेज जो बनेंगी, यहाँ पर जो वोल्टेज बनेंगी तो ये पल्सेटिंग DC होंगी, और यहाँ पर जो करंट बन रहा है हमारा ये हमारे पास जो करंट है यहाँ पर, ये हमारे पास प्योर DC है। यहाँ पर पल्सेटिंग है या प्योर DC है। तो इसको जब करंट को जब हम यहाँ पर लेके आते हैं तो ये यहाँ पर प्योर DC बन जाता है, लेकिन हम डायोड की वजह से यहाँ पर प्योर DC नहीं बनता है, इसी को हम जीरो क्रॉसिंग ले लेते हैं। और जीरो क्रॉसिंग के लिए हम एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और इस ऑटो कपलर की 1 नंबर पिन पर इसको पहुँचा देते हैं। ये ऑटो कपलर की 1 नंबर पिन है, ये 2 नंबर पिन है, और यह 3 नंबर पिन है, और ये 4 नंबर पिन है। तो जब 1 नंबर पर हमें ये वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए हमें एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी। इसमें 300 की रेजिस्टेंस लगा दी जाती है, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 वोल्ट से ज़्यादा नहीं करना है। यदि 1 वोल्ट से ज़्यादा हम करेंगे तो फिर हमारी LED ख़राब हो सकती है। तो हम इसमें क्या है, एक रेजिस्टेंस लगाए 300 K की, और यहाँ पर सीधा एक नेगेटिव करंट को हम इसके 2 नंबर पर दे देते हैं। तो ये हमारा जो LED है जो इसकी बिलिंग करती है, तो ये अंदर लगी हुई LED बिलिंग करेगी, तो उसी हिसाब से सामने वाला जो फोटो ट्रांजिस्टर है ये भी स्विच करेगा। और जब ये ट्रांजिस्टर स्विच करेगा तो यहाँ से हमने 5 वोल्ट की सप्लाई एक 27 K की रेजिस्टेंस के द्वारा इसके 4 नंबर पे दे दी है। तो होगा क्या कि जब हम 4 नंबर से इसको 3 नंबर में ये स्विच करेगा तो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप होने से होगा क्या
कि यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है और ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर यहाँ पर जैसे इसके पॉजिटिव आएगा और इन दोनों के पॉइंटों में आपस में क्या होगा, ये स्विच करेगा। तो ये जब ये स्विच करेगा तो ये वोल्टेज उस टाइम ये ड्रॉप हो जाएगा इस ट्रांजिस्टर की मदद से, और यही आप देख रहे हो कि यही पल्सेटिंग हमारी फ्रिक्वेंसी के रूप में जा रही है। तो ये ऑन ऑफ ये बाइनरी कोड बन जाएगा एक तरीके का, और ये सीधा हमारी माइक्रो कंट्रोल पे चला जाएगा। तो जीरो क्रॉसिंग में डायरेक्ट ट्रांजिस्टर से भी बनाई जा सकती है और ऑटो कपलर और ट्रांजिस्टर दोनों से भी बनाई जा सकती है, और कहीं कहीं हम इसको ऑटो कपलर से भी बना सकते हैं। तो इसमें जो जीरो क्रॉसिंग बनाई गई है उसमें ऑटो कपलर प्लस ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया है, क्योंकि जब इसके बेस पर ये करंट यहाँ पर आता है जाता है, क्योंकि जब ये शॉर्ट होगा तो ये वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा, तो उस टाइम ये ऑन रहेगा, और जैसे ही जब ये ऑफ़ हो जाएगा तो ये हमारा ट्रांजिस्टर भी ऑफ़ हो जाएगा और ये हमारा करंट वहाँ चला जाएगा। तो ये वोल्टेज भी क्या होंगे, स्विच होने लगेंगे, जिसकी वजह से हमारी माइक्रो कंट्रोलर को मालूम पड़ जाएगी कि कितनी बार ये फ्रिक्वेंसी जनरेट हो रही है। तो ये फ्रिक्वेंसी दो तरीके से इस्तेमाल करती है, एक तो मोटर के लिए इस्तेमाल करती है, प्लस इसको ये एनालाइज़ करती है कि फ्रिक्वेंसी हमारी ऑलरेडी पीसीबी में कितनी बन रही है। तो इस तरीके से है इसके अंदर ये जीरो क्रॉसिंग का जो सर्किट है। तो मैं आपको माइक्रोस्कोप में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप देख सकते हो यहाँ से जो हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर, यहाँ से हमारे जो ये पॉजिटिव करंट बन गया है यहाँ पर, और पॉजिटिव करंट बनने के बाद यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस लगा दी है और ये सीधा ऑटो कपलर की 1 नंबर पिन पे आ गई है, और नेगेटिव करंट सीधा इसकी 2 नंबर पिन पे आ जाता है, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस 300 की और लग गई है, और एक यहाँ पे जेनर डायोड लगा दिया सेफ्टी के लिए। और उसके बाद जब 1 नंबर 2 नंबर पर क्या होगा, 2 नंबर पर नेगेटिव करंट है और इस पर 1 नंबर पे हमारा रेजिस्टेंस द्वारा ये पल्सेटिंग डीसी आई हुई है, तो ये ऑटो कपलर हमारा स्विच बिलिंग करेगा। उसी हिसाब से 3 और 4 नंबर के बीच में स्विचिंग चालू हो जाएगी, और इसकी जो 4 नंबर पिन है इस पर यहाँ से 27 के की रजिस्टर्स लगाकर इसकी जो 4 नंबर में सप्लाई आ रही है, और यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है यहाँ पर। तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो इसके बेस पे जब पॉजिटिव वोल्टेज मिलती है तो ये दोनों पिन स्विचिंग करने लगती है, और स्विचिंग करने से होगा क्या कि ये एक बार नेगेटिव बन जाएगी, और जब ये ऑफ होगी तो ये पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ से एक 27 के रजिस्टर इसके यहाँ पर भी लगा रखी है। तो जब जैसे ही इसके यहाँ पर हमने ये वाली एक जम्फर लगाकर ये सीधा माइक्रो कंट्रोलर को दे दिया गया है यहाँ पर, तो ये सीधा माइक्रो कंट्रोलर को बताने के लिए कि ये कितनी पल्सेटिंग यहाँ पर बन रही है। तो दोस्तों ये इसका इस्तेमाल जो माइक्रो कंट्रोलर है मोटर चलाने के लिए भी यूज करती है। जो हमारा यहाँ पर ये ट्रैक लगा हुआ है, तो ये ट्रैक से हम इसको चलाते हैं। जो हमारा ऑटो कपलर है इसके लिए भी ये पल्सेटिंग डीसी देती है, तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, और प्लस इसको ये एनालाइज भी करती है कि कितनी इसकी जो फ्रिक्वेंसी बन रही है। तो दोस्तों आज हमने ये जीरो क्रॉसिंग हमने समझा कि जीरो क्रॉसिंग कैसे काम करता है पीसीबी के अंदर भी, और हमने इस डायग्राम में भी। तो दोस्तों अगली बार में हम अगले नए टॉपिक पे बात करेंगे। अभी तक के लिए धन्यवाद।